अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि पीरियड्स आने से कितने दिन बाद या पीरियड्स आने से कितने दिन पहले आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद ओव्यूलेशन शुरू होता है जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं मुझे हर रोज़ कमेंट में कुछ ना कुछ नए सवाल पूछती रहती हैं। वही कुछ महिलाएं जो कि पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनके मन में कुछ सवाल हैं, जैसे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। दूसरा सवाल जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद या कितने हफ्ते बाद महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन शुरू होता है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। पीरियड्स के बाद वो कौन से दिन होते हैं जिनमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर आपके मन में इन 3 में से कोई सवाल चल रहा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओव्यूलेशन क्या है और ओव्यूलेशन का आपके पीरियड्स और प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ओव्यूलेशन आपके पीरियड साइकिल का ही एक हिस्सा होता है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या है कि महिलाओं की ओवरी से कुछ अंडे मैच्योर होकर रिलीज होते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो आपके पीरियड्स के लगभग 2 हफ्ते बाद से शुरू हो जाती है। और इन दिनों में, यानी कि आपके पीरियड से लगभग 2 हफ्ते बाद अगर आप फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो महिलाएं काफी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए कि आपके प्रेग्नेंट होने के लिए आपके शरीर में ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है या फिर अच्छी मात्रा में ओव्यूलेशन नहीं होता है, सही से नहीं होता है, तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग-अलग होती है। किसी की 24 दिन की, किसी की 26 दिन की, किसी की 28 दिन की, तो किसी की 35 दिन की। तो अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो अलग-अलग होती है, तो अलग-अलग टाइम पर पीरियड साइकिल होने पर आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो भी अलग-अलग टाइम पर ही होता है। ओव्यूलेशन का जो समय होता है, ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है, इसमें क्या है कि महिला की जो ओवरी होती है, इसमें जो एग बनती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और इनमें से कोई सा एक एग मैच्योर होकर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और इस दौरान अगर आप फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो जो एग है वो स्पर्म का इंतजार करता है, यानी कि मिलने का इंतजार करता है। अगर आप इंटीमेट होते हैं तो स्पर्म एग के साथ मिल जाता है और आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो इसके बाद क्या है कि इम्प्लांटेशन शुरू होता है। इसके दौरान क्या है कि महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर ओवुलेशन के दौरान आप फिजिकल इंटीमेट नहीं होते हैं तो 24 घंटे तक महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें 24 घंटे तक एग जीवित रहता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या है कि जो एग है वो खुद से ही नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, और महिला के पीरियड शुरू हो जाती है। इसीलिए आपके गर्भ धारण करने की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने ओवुलेशन के पीरियड में इंटीमेट जरूर होना है। अब एक सवाल जो कि अक्सर महिलाओं के मन में आता है कि कैसे पता करें कि ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे ही अलग अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और इन बातों को आपको फॉलो भी करना है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सी पीरियड साइकिल आपकी है। देखिए, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 24 दिन की तो है, आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 8वें, 9वें और 10वें दिन में जाकर आप ओवुलेट करती हैं, यानी कि एग रिलीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इन दिनों में आपको फिजिकल इंटीमेट जरूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन की है तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 5वें, 6वें और 7वें दिन इंटीमेट जरूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 12, 13 और 14वें दिन जो होते हैं, जो ओवुलेशन के दिन होते हैं, इन दिनों में आपके ओवरी से एग रिलीज होता है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 32 दिन की है तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 15, 16 और 17वें दिन जो होता है, इनमें आपको फिजिकल इंटीमेट जरूर होना चाहिए।
और अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 35 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 17वें, 18वें और 19वें दिन में ओव्यूलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दिनों में इंटीमेट ज़रूर होना है, जिससे कि आपके गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये है वो चार्ट जिसमें क्या है कि अलग-अलग महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओव्यूलेशन है वो होता है, और इन दिनों में आपको फिजिकल इंटीमेट ज़रूर होना है, जिससे कि आपके गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसके बाद अगर आप इंटीमेट होती हैं तो एग रिलीज होगा नहीं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। अब एक सवाल जो कि अक्सर महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मैम, पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? तो देखिए, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल है नॉर्मल है, जो कि अधिकांश महिलाओं की होती है, तो आपके पीरियड्स के लगभग 6 दिन जो होते हैं, पीरियड का डेट जो शुरू होता है, जिस दिन आपका फ्लो शुरू होता है, उस दिन से लेकर अगले 6 दिन तक आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आप इसमें इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है, यानी कि 21 दिन की होती है, वो अगर इन दिनों में इंटीमेट होते हैं तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जानते हैं कि ओवुलेशन जब होता है तो आपको क्या-क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला है शरीर का तापमान बढ़ना। जी हाँ, ओवुलेशन डेज में क्या होता है कि महिला का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पहले दिनों की अपेक्षा थोड़ा-सा बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है सर्वाइकल म्यूकस की मात्रा का बढ़ जाना। जी हाँ, सर्वाइकल म्यूकस महिलाओं के यूटेरस से निकलने वाला एक लिक्विड होता है, जो कि ओवुलेशन के टाइम पर इसकी जो क्वांटिटी होती है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो इसे देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन शुरू हुआ है या फिर नहीं। तीसरा, ओवुलेशन के टाइम पर क्या है कि आपको अपनी ब्रेस्ट में भी थोड़ा-सा बदलाव महसूस हो सकता है, सूजन, दर्द थोड़ा-सा महसूस हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का-सा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा ओवुलेशन टाइम पर काफ़ी सारी महिलाओं को हल्की-फुल्की स्पॉटिंग भी होने लग जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि ओवुलेशन के टाइम पर आपको महसूस हो सकते हैं। ऐसा हर महिला को महसूस नहीं होता, लेकिन अधिकांश महिलाओं को ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। यानी कि या तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, या फिर इसके अलावा कोई और समस्या है, जिससे कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और इसी वजह से आपको सिम्पटम्स भी फील नहीं हो रहे हैं। इसका आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर वीडियो में दी गई बातें आपको अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।